एवरीवन, तो आइए आज हम आप लोग के साथ राज्यसभा के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, उसकी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर बातें करेंगे। राज्यसभा के जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पॉइंट्स को लिए हैं, हम ज़्यादा नहीं लिए हैं ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। तो चलिए, जो भी नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी हो, एसएससी हो, दरोगा हो, रेलवे हो, बिहार सुपर टेट हो या सीटेट हो या स्टेट एग्जाम कोई भी हो, आपको सभी तरह से एग्जाम में हेल्प मिलेगा। हर तरह से एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। जैसे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हमेशा हम क्वेश्चंस का पार्ट लेते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए अगर आपको सही लगता है पढ़ के ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम राज्यसभा के महत्वपूर्ण तथ्यों को बात करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के महत्वपूर्ण तथ्यों को बात करेंगे यहाँ पर हम। तो वर्तमान में जो होता है, वर्तमान में क्या है, राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के 245 सदस्य किस किस तरह है इस पर यहाँ हम बात करेंगे। तो आपको एक बात याद रखें, आप पढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए सभी तरह की बातें, आप कहीं कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, जो दो से राज्यों से क्या हो जाता है, कहीं पे 233 दिया हुआ है, कहीं पे 233 दिया हुआ है, कहीं 228 दिया हुआ, कहीं 225 दिया हुआ। सभी तरह का ये बात चेंजिंग में लिखा गया है। केंद्र शासित में कहीं 4 दिया है तो कहीं 8 दिया है, कहीं आपको इसी तरह। लेकिन क्या हो, 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है ये कहीं चेंजिंग नहीं दिखे। इस दोनों में चेंजिंग मिलेगा। तो आप याद रखेंगे, चेंजिंग को आप कहेंगे कि चेंजिंग को कैसे हम क्या करेंगे, कैसे मान लेंगे कौन सही बोल रहे हैं। तो आप तो यहाँ से क्या सही मानेंगे, देखेंगे जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सही मानेंगे। ठीक है, आप उसी को सही मानिए। लेकिन अगर एग्जाम में आपको इस तरह नहीं दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे उस क्वेश्चंस में ऑप्शन में या तो 225 दिया रहेगा, या तो 233 दिया रहेगा, या तो 228 दिया, तीनों में से सिर्फ एक दिया रहेगा, ना कि आपको तीनों दिया रहेगा। तो जिसमें सबको जो भी आपको लगे वो आपको मार देना है। जैसे तो 2 से क्या करना है, 2 से 25 मार देना है, या 233 मार देना है, या 228 मार देना है। ठीक है, क्या देख ले, जिस तरह क्वेश्चंस रहेगा आपको उसी तरह ऑप्शन रहेगा, उसी तरह आप क्वेश्चंस को टिक करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 225 लिया है राज्यों की तरह, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुआ है। तो मैंने ये टॉपिक लिया है, आपको इसी तरह हम समझाएंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझाएंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, यहाँ पे सभी अपने अपने तरीके से होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि ये सही है ये गलत है, जो भी आपको सही लगे उसको मान लेना है, क्योंकि सभी बुक में सभी तरह दिया रहता है। ठीक है, ये सभी टीचर सभी तरह के पढ़ाते हैं, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं राज्यसभा के महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 80 से लिया गया। देखिए अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की जो सीटें थी वो 2 से 50 थी। ठीक है, क्या थी, 250 थी। इस बात को आपको याद रखना होगा। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य कितना है, 245। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ। 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ। तो राज्यसभा के महत्वपूर्ण तथ्य जितना भी यहाँ पे होगा मैंने ले लिया है, आप लोग के अनुसार आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, वो टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़े, आगे हमें बढ़ना चाहिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी। तो राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 में हुआ था। जो पहली बैठक जो हुई थी वो क्या हुआ था, राज्यसभा के, वो क्या हुआ था आप लोग को, 13 मई 1952 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्या कहते हैं, अगला बातें क्या कह रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, भारत के जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के सभापति, और राज्यसभा के कभी भंग नहीं हो। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा जो क्या होता है, कभी भंग नहीं होता है। इसका सदस्य कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। इसका जो कार्यकाल का सदस्य होता है वो 6 साल का होता है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अगला महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है। तो राज्यसभा के यहाँ पर कार्यकाल एवं शक्तियाँ की बात की गई है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे राज्यसभा के कार्यकाल एवं शक्तियाँ की बात कही गई है। तो राज्यसभा के कार्यकाल एवं शक्तियों पर बात करते हैं। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर
लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। समझ गए। तो चलिए अगला पॉइंट्स क्या है। अगला पॉइंट्स कहता है कि राज्यसभा और लोकसभा के साथ मिलकर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। अगर एक माह के तीसरा पॉइंट क्या है, अगर एक माह से अधिक की अवधि तक आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव में अनुमोदन वह लोकसभा से मिलकर करती है। क्या करती है, लोकसभा से मिलकर करती है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये सब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आपको इसी से आप कहेंगे कि इस पढ़ने से मैं किस तरह से लाभ होंगे, तो इस तरह पढ़ने से आपको इस तरह से लाभ होंगे जैसे क्वेश्चन से पूछा जाएगा, इसी में से कोई पॉइंट आपको जो एक वर्ड है आपको कह दिया जाएगा रोज मतलब एक मंथ तक अगर हमें आपातकाल लागू करना हो तो किसके लिए, तो अनुमोदन के लिए वो क्या लोकसभा से मिलकर करती है। इसी तरह क्वेश्चन बनता है बच्चों, आपको क्वेश्चंस को नहीं, आपको कोई A to Z क्वेश्चंस यहाँ पे रख के कोई भी टीचर दुनिया का हो आपका क्वेश्चन A to Z उठा के नहीं देगा, आपको डायरेक्शन देगा, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, आपको ही उठा कर लाना होगा कि हमें किस तरह पढ़ना पड़ेगा, किस तरह क्वेश्चन बनता है। तो आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए भी मैं आपको बातें बता देता हूँ। आप यहाँ पर क्या करिए, थ्योरी पढ़िए, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़िए, और आप क्या करिए, घटना चक्र उठाइए, उसको इससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, वो क्वेश्चंस उठाइए, इस टॉपिक को लीजिए, क्वेश्चंस उठाइए, टॉपिक को लीजिए, तभी जाके आपको क्लियर होगा और तभी क्वेश्चंस पे पकड़ होगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। बाद बाकी पढ़ाया हुआ कभी क्वेश्चंस नहीं आता आपको। अगर 150 क्वेश्चंस है तो मान लेते हैं 50 क्वेश्चंस आपको हूबहू मिल, लेकिन 100 क्वेश्चन जो होगा आपकी कॉन्सेप्ट से बनेगा, आपकी बातों से बनेगा, आपकी जानकारी से बनेगा। ठीक है, कहने का अर्थ है जैसे कि करंट अफेयर्स में क्या हुआ, आते गए पढ़ते गए तो ये सब चीज़ आपको बनता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखें पॉइंट्स उठाता है। ठीक है, इस पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। अगला भी हम लोग राज्यसभा के कार्यकाल और शक्तियाँ की बातें करेंगे। तो कहता है इस पॉइंट्स को भी ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है केवल राज्यसभा को यह शक्तियाँ प्राप्त है कि वो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची को किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकता है। तो क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची को या विषय के राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। केवल किसको है, राज्यसभा को शक्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है आपको। ठीक है, अगला कहता है कि राज्यसभा ने अपने इन शक्ति का प्रयोग अब तक 2 बार किया, एक 1952 में, एक 1986 में किया। ठीक है, राज्यसभा ने इन शक्तियों को क्या किया, अपने अभी तक में 2 बार प्रयोग किया। ठीक है, 1952 और 1986 में प्रयोग किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो यहाँ भी कार्यकाल और शक्तियाँ की बातें की है। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है। संसद के अभिन्न अंग होने के कारण इसकी सहमति से कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे आप। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मैंने उस सरल भाषाओं का प्रयोग किया है जो आपको डायरेक्ट माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में छप जाएगा कि नहीं ये बात है, इस बात को हम भी जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको किताबी भाषा दे दिया गया। ठीक है, तो राज्यसभा के कार्यकाल और शक्तियाँ क्या है, यहाँ पर बातें की गई है। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संविधान वो संशोधन करती है। संसद के अभिन्न अंग होने के कारण इनकी सहमति से कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगले पॉइंट है कि केवल राज्यसभा को यह शक्तियाँ प्राप्त है कि वो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। ठीक है, तो राज्यसभा की सिर्फ ये शक्तियाँ प्राप्त है कि संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। तो बच्चों एक बात जान लीजिए, आज आपको क्या हुआ, आप अनुच्छेद आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि आपको याद होता है अपने नाम, मम्मी पापा का नाम, उसी तरह याद होना चाहिए आपको आर्टिकल। आपको पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण होता है पढ़ने का, आपको जो इंटरेस्ट जगाएंगे, आर्टिकल से शुरू करिए, सभी क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ठीक है, तो 312 के तहत क्या हुआ, आपको अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सृजन कर सकेंगे। तो केवल राज्यसभा के ये पास उसकी शक्तियाँ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह इस मतलब राज्यसभा के जितनी भी कार्यकाल शक्तियाँ के बारे में बात की है। छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह क्वेश्चंस बनेंगे, आपके लिए जानकारी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज टॉपिक मिलेगा। जितने
जितने भी आपको मतलब जीके जीएस होगा सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। बिहार का दरोगा सेट जो चलता है वो भी आपको मिलेगा। इसी तरह अगर कोई सीटेट के बच्चे हैं उसको भी हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।